लगाते हैं तब तक चुनाव आयोग उसका जवाब भी देता है, एक्शन भी अब इस मामले में लिया गया है। और आज तो ममता दीदी तो मिलने भी जा रही, उन्हें तो बाकायदा वक्त भी दिया गया है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एहतेशामुल हक साहब, जी पूजा जी, ये विपक्ष की खिसियाहट है क्या यहाँ पर? लेकिन आपका तो अच्छा खासा बंगाल में है, तो वहां आपके रहते सत्ता में आपकी सरकार, वहां क्यों दिक्कत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पूरे तौर पर ये चुनाव आयोग जो काम कर रही है, सारी विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारे प्रवक्ता आरएलडी के जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि विपक्ष को समझ लिए कोई भी भरोसा नहीं है लोगों के ऊपर में। आप 400 का पार का नारा दिया था 2024 में, लेकिन आप बैसाखी के सहारे हैं। यही विपक्षी पार्टियां थे पहले। नीतीश कुमार जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, सुन लीजिए ध्यान कर करके। लेकिन ये डेमोक्रेसी में ये समझिए, ये बहुत बड़ा समझिए लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। ये एक वोटर, पहले वोटर तय करती थी कि हम नेता चुनेंगे, लेकिन अभी नेता जो है वोटर चुनने के काम कर रहे हैं। शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। ये देश में हो क्या रहा? एसआईआर एक बहाना है। एक्चुअली में इनको दलित पिछड़ा मुसलमानों का वोट को कटवाना है। पूजा जी, बहुत अफसोस की बात है कि फॉर्म 7 को भी समझ लिए घोटाला हो रहा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा घोटालेबाज पार्टी जो समझ लिए बंगाल में भी हो रहा है क्या? हमारे जो पश्चिम बंगाल में भी फॉर्म 7 घोटाला हो रहा है क्या? देखिए, हर जगह हो रहा, हर जगह हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? आपने देखा ना उत्तर प्रदेश का क्या परिस्थिति है? नहीं, वहां से आपने कोई ऐसा केस उठाया नहीं ना एहतेशामुल हक साहब। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि भाई हाल अलग अलग तरीके से प्रक्रिया चल रही है। यहाँ 8100 पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं है। जब तक आपके बीएलओ, आपके एरो जब तक काम कर रहे थे तब तक सब ठीक ठाक था। बात वो नहीं है। देखिए, ये पूरे तौर पर समझ लिए कि केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। अभी जिस हिसाब से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जिस हिसाब से कह रहे थे कि ठीक है चांस ले लिए, जब पकड़ा गए तो उसके बाद में ठीक है इसका ये हो जाएगा, ठीक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि पूरे तौर पर ये घोटाला हो रहा है और एसआईआर के नाम में, शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। हमारे सिंह साहब कह रहे कि संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था है वो कहाँ संवैधानिक संस्था पर काम कर रहे हैं? वो तो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये लेकिन लोकतंत्र की हत्या जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम में जिस हिसाब से 12 राज्यों में लोगों का नाम कटवा रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। हम समझते हैं इस हिसाब से जो देश की जो परिस्थिति है बहुत ही खराब है। और ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह पूरे राज्य में चाहते हैं कि सरकार बनाने का काम कर रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में इनकी निगाह है, लेकिन इनकी सपना कभी साकार पूजा जी नहीं होगी। जितना भी कुछ कर ले, जितना भी चोरी कर ले, जितना भी समझ लिए घोटाला कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बनने नहीं जा रही है, इसलिए कि इनके पास में कुछ है नहीं। इनके पास में जमीनी ग्राउंड है नहीं, सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कोई सी तरह फिर भाई 8100 या 10,000 पर्यवेक्षक वो तैनात करें या 10,000 करें, फिर इससे आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ रहा है और फर्क नहीं पड़ने वाली बात नहीं है। हम तो अपना काम करेंगे। हमारे यहाँ का मतदाता जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वोट देगी। लेकिन सभी अपने अपने वोट बैंक को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो फिर डर किस बात का है? ये खिसियाहट है विपक्ष की? बात नहीं है, या फिर जिन राज्यों में